हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोआ में यूनिट 5 देख रहे हैं और यूनिट 5 का ये लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप वीवीआई करके रखेंगे। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। डेटा का ट्रांसमिशन दो टाइप से होता है, एक सिंक्रोनस मेथड से और दूसरा असिंक्रोनस मेथड से। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मेथड से डेटा का ट्रांसमिशन हम लोग कैसे करते हैं और असिंक्रोनस में हम लोग कैसे करते हैं। फिर हम लोग इसके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे कि कहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मेथड यूज करते हैं डेटा का ट्रांसमिशन का और कहाँ पे असिंक्रोनस का यूज करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का डायग्राम है। यहाँ पे डेटा जो जाता है कंटिन्यूअसली जाता है सेंडर टू रिसीवर। तो डेटा का ट्रांसमिशन होता है हमेशा सेंडर से रिसीवर की तरफ। सेंडर डाटा को सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है। यहाँ पे डेटा जो सेंड होता है वो टाइमिंग सिग्नल जब मैच करता है सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे और कंटिन्यूअसली होता है। जब यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है रिसीवर और सेंडर के बीच में, तब डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है और जब तक डेटा का ट्रांसमिशन होता रहेगा तब तक इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश रहता है। जबकि असिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता है। ये डायग्राम के आप साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंडर है, सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव करेगा, लेकिन यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन कंटिन्यूअसली नहीं होता है। यहाँ पे बाइट या कैरेक्टर के रूप में होता है, जबकि सिंक्रोनस में आप देखेंगे ब्लॉक के रूप में होता है। यहाँ पे अलग अलग जो है ना बाइट या कैरेक्टर बनाया गया है और इनके साथ जो है ना स्टार्ट और स्टॉप बीट लगाया जाता है, जबकि सिंक्रोनस में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं फोन पे, जब फोन कॉल करते हैं तो कॉल हमारा सिंक्रोनाइज होता है। सेंडर जो कॉल किया है और रिसीवर जो कॉल रिसीव कर रहा है, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, कॉल का कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तब हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं और जब तक बात करते हैं तब तक हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश रहता है। दैट इज नोन एज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेकिन जब हम लोग ईमेल करते हैं तो हम लोग ईमेल कर दिए और रिसीवर अभी भी रिसीव कर सकता है, कुछ देर के बाद भी रिसीव कर सकता है और कल भी रिसीव करता है, कुछ टाइम के बाद भी रिसीव कर सकता है। तो वो आपका सिंक्रोनस नहीं हुआ। दैट इज कि आप सेंड कर दिए लेकिन रिसीवर कभी भी रिसीव करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आप डेटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीवर उसी टाइम में रिसीव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सेंड कर दिया है, उसको जब रिसीव करना होगा रिसीव करेगा। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वहाँ पे कॉल सिंक्रोनाइज होता है। सेंडर जैसे ही कॉल करता है रिसीवर रिसीव करता है और वहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो वहाँ पे हम लोग वीडियो चैटिंग वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। दैट इज नोन एज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। लेकिन जब आपको कोई चिट्ठी भेजना है, किसी से कम्युनिकेशन करना है, तो आप कॉल करते हैं, वो तो हो गया आपका सिंक्रोनस। लेकिन जब आप उसके नाम से चिट्ठी जो है ना स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो क्या हो गया आपका असिंक्रोनस। तो लेटर में क्या करते हैं कि वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा देते हैं। असिंक्रोनस के केस में स्टार्ट बिट का मतलब होता है कि आप अपना एड्रेस भी डाल दिए कि अगर लेटर रिटर्न आएगा तो हमारे एड्रेस पे जाएगा, और स्टॉप बिट मीन्स कीजिए आप जिसको भेजना चाहते हैं उसका भी एड्रेस डाल दिए, जिसके पास पहुंचने वाला है। तो वहाँ पे अलग जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 दिन में पहुंच सकता है और 10 दिन में पहुंच सकता है। तो हो गया आपका असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो हमने एग्जांपल के माध्यम से देख लिया कि जो ईमेल हो गया या स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, ये असिंक्रोनस का एग्जांपल हो गया। लेकिन जब हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं या कॉल करते हैं या ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, उस टाइम जब ऑनलाइन हो हम लोग रिसीव कर रहे हैं तुरंत मैसेज को, हो गया आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग सिग्नल सिंक्रोनस में, जबकि टाइमिंग सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं है असिंक्रोनस में। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का। इसका एक डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सिंक्रोनाइज। दोनों का होता है सिंक्रोनाइज होता है। दैट मीन्स कि एक साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है एंड यूजेज एक कॉमन टाइमिंग सिग्नल। एक कॉमन टाइमिंग सिग्नल दोनों यूज करता है कौन, सेंडर और रिसीवर। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, दोनों का टाइमिंग सिग्नल जब सेम होगा तभी डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट, कोई भी एक्स्ट्रा बिट हम लोग यूज नहीं करते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन कंटिन्यूअसली होता है। यहाँ पे इट यूजेज टाइमिंग सिग्नल फॉर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल का यूज किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हियर द डेटा फ्लो एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम वन आफ्टर अनदर। यहाँ पे डेटा का फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस होता है एक के बाद अदर।
डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर हो जा रहा है, उसमें डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होता है। देर आर नो गैप बिटवीन डाटा, यानी कि डेटा के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। इन दिस मेथड द टाइमिंग सिग्नल मस्ट बी एक्यूरेट टू ट्रांसफर डाटा इफिशिएंटली, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक्यूरेट है। अगर मिसमैच करेगा फिर डाटा का ट्रांसमिशन यहाँ पे रुक जाता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है, कनेक्शन कट जाता है। दिस मेथड इज फास्टर देन सिंक्रोनस एंड डाटा ट्रांसफरिंग, यानी कि ये सिंक्रोनस क्या होता है, ये फास्टर होता है। ऑब्वियसली जब आप डायरेक्टली किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी को मैसेज कर दिए तो मैसेज हो सकता है अभी रिसीव करे, कुछ देर के बाद रिसीव करे, एक दिन के बाद रिसीव करे, तो स्लो होगा। लेकिन जब आप उसको कॉल कर लेते हैं तो क्या होता है, फास्ट होता है। तो फास्ट काम करने के लिए तुरंत जो है ना, जो भी डाउट है या किसी को कुछ बात करना है तो आप कॉल कर देते हैं, तो क्या होता है, सिंक्रोनस हो गया। लेकिन जब उसको मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई कभी भी आ सकता है, अभी भी कुछ देर के बाद आ सकता है, तो होता है असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे दोनों में अगर कौन फास्ट होगा तो आप कहेंगे कि सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन फास्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का। इसमें क्या होता है कि द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑपरेट एट डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग सिग्नल और क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को देख रहा है कि यहाँ पे डेटा का जो है ना अलग अलग जो है ना यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए थी, बाइट्स बना हुआ है, और सब में जो है ना स्टार्ट एंड स्टॉप एक्स्ट्रा बिट ऐड किया गया है। अगर स्टार्ट बिट की करें तो स्टार्ट बिट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और स्टॉप बिट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में क्या होता है, डेटा। तो हर डेटा के बीच में यानी कि एक आप पैकेट बनाएंगे, और इस पैकेट में आप अपने डाटा को, जो भी डाटा होगा उसको रखेंगे, और उसके बाद जो है ना इसमें एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ेंगे, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ेंगे। तो अगर 0 है तो ये स्टार्ट बिट है, और 1 है यहाँ पे तो ये क्या है, स्टॉप बिट है। इस तरह का हम लोग डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि हर पैकेट, हर बाइट के साथ एक 2 एक्स्ट्रा बिट अटैच करते हैं, एक 0 और 1, जहाँ पे 0 स्टार्ट बिट को इंडिकेट करता है और 1 स्टॉप बिट को रिप्रेजेंट करता है। इट यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स ऑफ द डेटा। 0 इंडिकेट करता है स्टार्ट को और 1 इंडिकेट करता है एंड बिट को। टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। इसके लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये स्लो होता है सिंक्रोनस के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अब इसके बात करेंगे इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक रूप में। तो डिफरेंस देखेंगे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में, तो देखा जाता है कि ये ब्लॉक और फ्रेम के रूप में डाटा का ट्रांसमिट करता है, और ये बाइट या कैरेक्टर के रूप में डाटा का ट्रांसमिशन करता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट या कॉन्सेप्ट नहीं है सिंक्रोनस में, जबकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बिट अटैच करते हैं, एक स्टॉप और एक स्टार्ट बिट। यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, यहाँ पे कोई क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम होने की जरूरत नहीं है। फास्टर होता है आपका सिंक्रोनस, और स्लोअर होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो है ना कॉस्टली होता है, जबकि इकोनॉमिकल कौन होता है, असिंक्रोनस सस्ता होता है। ट्रांसमिशन इज इम्पोर्टेंट, यानी कि इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज कांस्टेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे जितना देर बात करते हैं आप कांस्टेंट टाइम में बात करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, ये रैंडम होता है। जैसे कि आप कॉल किए तो कुछ कांस्टेंट टाइम के लिए आप बात किए जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश था, लेकिन मैसेज कर दिए तो उसका टाइम इम्पोर्ट मतलब कि क्या होता है कि लिमिटेड नहीं है, कांस्टेंट टाइम में नहीं है, उस 1 घंटा भी हो सकता है और 1 दिन भी हो सकता है। इफिशियंसी इफिशियंटली यूज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, जब हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन लाइन, यानी ट्रांसमिशन लाइन। तो उसका इफिशिएंटली जो है ना यूज कर पाता है कौन, सिंक्रोनस। दैट मींस कि जितना देर कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा उतना देर डाटा ट्रांसमिट होते रहेगा। लेकिन असिंक्रोनस में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन रिमेंस एम्प्टी ड्यूरिंग गैप इन कैरेक्टर ट्रांसमिशन, यानी कि एक बार हम डाटा को सेंड कर दिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद फिर से डाटा को सेंड करने के बीच में गैप होता है। इन दोनों में 2 डाटा को सेंड करना यहाँ पे गैप होता है, तो उस बीच में जो है ना क्या होता है, एम्प्टी होता है और आइडल होता है। एग्जांपल की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ऑनलाइन चैटिंग हो गया, कॉलिंग हो गया, ये सब क्या होता है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। और सिंक्रोनस का एग्जांपल देखेंगे तो ईमेल जो हम लोग करते हैं वो असिंक्रोनस का एग्जांपल है। तो हम समझते हैं कि आपका ट्रांसमिशन मोड भी क्लियर हो गया, और अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे।